वेलकम बैक टू प्रीति रानी एजुकेशन स्टेप। आज हम इस वीडियो में संकल्पम भाग 3 यक्ष युधिष्ठिर संवादे अष्टमे पाठ है जो नीति पर आधारित श्लोक हैं उनका अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु एतादृशा श्लोका जीवन पथ प्रदर्शका भवन्ति। इस प्रकार के श्लोक जीवन पथ के प्रदर्शक होते हैं, यानी जीवन पथ, जीवन रूपी जो रास्ता है उस सही रास्ता दिखाने वाले होते हैं। गूढ़ तथ्य इसमें समाहित हैं। यक्ष युधिष्ठिर से कुछ व्यावहारिक प्रश्न पूछते हैं। यक्ष पूछते हैं किंस्वित गुरुतरम भूमि, किंस्वित कौन, गुरुतरम बड़ा, भूमि से बड़ा कौन होता है। किंस्वित उच्चतरम च खात, किंस्वित कौन उच्चतरम ऊंचा, च और खात आकाश आसमान, आसमान से भी ऊंचा स्थान किसका है। किंस्वित शीघ्रतरम वायु, वायु से भी शीघ्रतरम जल्दी चलने वाला किंस्वित कौन है। किंस्वित बहुतरम तृणात्, किंस्वित कौन बहुतरम बहुत जल्दी, तृणात् तिनकों की तरह, घास की तरह ज़्यादा फैलने वाला कौन है। अन्वय भूमे गुरुतरम किंस्वित, भूमि से भी बड़ा कौन, चखात उच्चतरम किंस्वित और आकाश आसमान से भी ऊंचा स्थान किसका है। वायु शीघ्रतरम किंस्वित, और वायु की तरह तेज चलने वाला कौन है। तृणात् बहुतरम किंस्वित, और तिनकों की तरह, घास की तरह फैलने वाला कौन। अब यक्ष के प्रश्न, व्यावहारिक प्रश्न का जवाब देते हैं युधिष्ठिर कहते हैं माता गुरुतरा भूमि, माता जो होती है हमारी जननी माँ, गुरुतरा भूमि, भूमि से भी बड़ी होती है। खात पितोच्चतरस्थता, और जो आकाश आसमान से भी ऊंचा स्थान पिता का होता है। मनः शीघ्रतरम वातात, और मन जो है वो वायु से भी तेज, शीघ्रतरम तेज चलने वाला होता है। चिंता बहुतरी तृणात्, तिनकों की तरह फैलने वाली, घास से भी ज़्यादा जल्दी बढ़ने वाली चिंता होती है। कितना सुंदर जवाब दिया युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का। अब हम अगले श्लोक में देखते हैं यक्ष क्या पूछते हैं। यक्ष कह शत्रु दुर्जय पुंसाम, कह कौन, शत्रु, शत्रु है, दुर्जय शत्रु, पुंसाम पुरुषों का। पूछा गया है कि पुरुषों का दुर्जय शत्रु कौन है। कश्च और कैसी, व्याधि होता है रोग, अनंत का जिसका अंत ना हो। ऐसी कौन सी व्याधि, ऐसा कौन सा रोग है जिसका अंत ना हो। कीदृशश्च समृतः साधुर असाधु कीदृश समृता, और क्या पूछा गया है कि सज्जन कैसा होता है, साधु समृता, साधु कैसा होता है, और असाधु कीदृश समृता, और असाधु यानी दुष्ट कैसे होते हैं, दुष्ट लोग कैसे होते हैं, और सज्जन कैसे होते हैं, दुर्जन कैसे होते हैं और सज्जन पुरुष कैसे होते हैं। अन्वय पुंसाम दुर्जय शत्रु का, कि पुरुषों का दुर्जय शत्रु कौन है, मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन है। च अनंत का व्याधि का, और ना समाप्त होने वाला रोग कौन सा है। च कीदृश साधु समृत, कौन साधु सज्जन के समान होता है। कीदृश असाधु समृता, और कौन दुर्जन के समान होता है। तो युधिष्ठिर बड़ा ही सुंदर प्यारा सा जवाब देते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं क्रोधा सुदुर्जय शत्रु, क्रोध जो है वो मनुष्यों का दुर्जय शत्रु है, क्योंकि क्रोध बुद्धि का विनाशक होता है। लोभो व्याधिर अनंत का, और जो लोभ होता है, लालच होता है, वो ना समाप्त होने वाली व्याधि, बीमारी है कि लालच हमेशा बढ़ता ही जाता है। सर्वभूत हित, सभी प्राणियों का हित चाहने वाला, भला चाहने वाला। साधु होता है, सज्जन होता है। असाधु निर्दया समृता, और जो असाधु दुर्जन होता है वो दया से रहित होता है। अन्वय सुदुर्जय शत्रु क्रोधा,
कि मनुष्य का दुर्जय शत्रु क्रोध, अनंतकः व्याधि लोभा और ना समाप्त होने वाला रोग लोभ होता है। सर्वभूत हितः साधु, सभी लोगों का भला चाहने वाला साधु सज्जन होता है। निर्दय असाधु समृता, और जो निर्दयी दया रहित पुरुष होता है, वो मनुष्य होता है जो दया रहित, उसको क्या बोलते हैं? असाधु, वो दुर्जन होता है। अब नेक्स्ट फिर यक्ष पूछते हैं, मृतम कथम सयात पुरुषः, मृत मरा हुआ, कथम कैसे, सयात जीवित, पुरुषा पुरुष, कि जीवित होते हुए भी, जिंदा होते हुए भी पुरुष मरा हुआ कैसे है। कथम राष्ट्रम मृतम भवेत, किस प्रकार का राष्ट्र मृतम मरा हुआ भवेत होता है या माना जाता है। श्राद्धम कथम मृतव स्यात्, श्राद्ध किस प्रकार से निष्फल माना जाता है। कथम यज्ञो मृतो भवेत, और किस प्रकार से यज्ञ मृत, मृत का मतलब है निष्फल होता है। अन्वय पुरुषे कथम मृत स्यात्, किस प्रकार का पुरुष मरा हुआ। राष्ट्रम कथम मृत भवेत, किस प्रकार का राष्ट्र मरा हुआ माना जाता है। वा श्राद्धम, या इसको हम क्या बोल सकते हैं कि किस प्रकार का राष्ट्र मरा हुआ माना जाता है। यज्ञ कथम मृत भवेत, और किस तरह का यज्ञ निष्फल होता है। तो युधिष्ठिर बड़ा प्यारा जवाब देते हैं, सुंदर जवाब है युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर मृतो दरिद्र पुरुष, कि दरिद्र जो पुरुष होता है वो मरे हुए के समान होता है। मृतम राष्ट्रम अराजकम, और जो राष्ट्र देश होता है बिना राज के मरा हुआ होता है। अगर राष्ट्र में राजा नहीं है तो देश में अराजकता फैल जाएगी। मृतम श्रोत्यम श्राद्धम, और अगर श्रोत्यम क्या होता है? ब्राह्मण योग्य ब्राह्मण श्राद्ध में शामिल ना हो तो वो श्राद्ध निष्फल होता है। मृतो यज्ञस्तु दक्षिणा, और यदि यज्ञ में दक्षिणा ना दी जाए तो वो यज्ञ निष्फल होता है। अन्वय दरिद्र पुरुष मृत, दरिद्र गरीब पुरुष मरा हुआ माना जाता है। अराजकम राष्ट्रम मृतम, और जहाँ पर राजा का राज ना हो वो राष्ट्र मरा हुआ माना जाता है। अश्रोत्यम श्राद्धम मृतम, श्राद्ध ब्राह्मण के बिना अधूरा माना जाता है। अदक्षिणा यज्ञ तु मृता, और जिस यज्ञ में दक्षिणा ना दी जाए वो यज्ञ निष्फल माना जाता है। आशा करती हूँ आपको युधिष्ठिर यक्ष संवाद नीति पर आधारित श्लोक, व्यवहारिक जो प्रश्न वाद विवाद यक्ष युधिष्ठिर के बीच हुआ, आपको पसंद आया होगा। कृपया प्रीति रानी एजुकेशन स्टेप को, ये मेरा चैनल है, इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।